अस्सलाम वालेकुम। जरा रुकें, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब आपने आखिरी बार अपने बैंक कार्ड से कुछ खरीदा या किसी दोस्त को पैसे ट्रांसफर किए या सफर पर जाते वक्त ट्रैवलर्स चेक इस्तेमाल किया, तो क्या आपको मालूम था कि आप एक ऐसा निज़ाम इस्तेमाल कर रहे थे जो तिलवार चलाने वाले राहिबों ने इजाद किया था? वो राहिब जो 9 साल तक जमीन के नीचे गायब हो गए और जब वापस आए तो बादशाहों से भी ज्यादा अमीर थे। वो नीचे क्या कर रहे थे किसी को नहीं मालूम। और ये मैं ड्रामे के लिए नहीं कह रहा, ये वो हकीकत है जो तारीख की किताबों में लिखी है, आसारे कदीमा के माहिरीन ने दरियाफ्त की है और जिस पर सदियों से बहस जारी है। आज हम बात करेंगे नाइट्स टेम्पलर की, मगर वो वाली कहानी नहीं जो आपने तारीख की क्लास में सुनी। नहीं, वो साफ सुथरी, वो पिलग्रिम्स की हिफाजत करते थे वाली कहानी नहीं। हम उससे भी गहरे जाएंगे, लफ्जी मानों में भी। जमीन के नीचे, सलेमान के हैकल के नीचे 9 सदियों के राज, दबाव और एक बहुत ही मनहूस जुमे की 13 तारीख के नीचे। क्योंकि नाइट्स टेम्पलर की असल कहानी महज तारीख का एक सबक नहीं है, ये एक मुअम्मा है और इसके कुछ टुकड़े अभी तक गुम हैं। चलिए पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। सना 1099 ईस्वी। गर्मी है, जुल्म है, ये सरजमीन मुक़द्दसा है और गॉडफ्री ऑफ बोयलॉन नामी एक सिपाही ने 5 हफ्तों के मुहासरे के बाद यरूशलेम को तुर्कों से छीन लिया है। पूरे यूरोप में ईसाई खुशियां मनाते हैं, मुक़द्दस मकामात उनके हाथ में आ गए हैं और पिलग्रिम हजारों की तादाद में मगरिब से सफर करके यरूशलेम की तरफ आने लगे। मगर शहर की दीवारों के बाहर जिंदगी इंतहाई खतरनाक थी। डाकू, कातिल, कोई पुलिस नहीं, कोई नक्शा नहीं, कोई मिड नहीं, बस मेलों तक दुश्मन की जमीन और आखिर में वो शहर जिसके लिए आपने सारी जिंदगी दुआ की थी। पिलग्रिम को लूटा जाता था, कत्ल किया जाता था, रास्ते में ही मार दिया जाता था। कुछ करना जरूरी था। 1118 में या शायद 1119 में, मौरखीन अभी भी उस पर बहस करते हैं, एक फ्रांसीसी नाइट सामने आया। उसका नाम था ह्यू पेंस। उसने 8 और नाइट्स को साथ लिया, कुल 9 अफराद, सब आपस में खून व शादी के रिश्ते से जुड़े हुए, और एक बरादरी कायम की, नाइट्स टेम्पलर। अब यहां से दिलचस्प बात शुरू होती है। ये सिर्फ फौजी नहीं थे, ये सिर्फ राहिब भी नहीं थे, ये दोनों थे एक ही वक्त में। जंगजू राहिब, लड़ने वाले इबादत गुजार, ऐसे मर्द जिन्होंने गुर्बत, इताअत और तजर्रुद की कसम खाई थी और फिर जरा बख्तर पहनकर मैदान जंग में उतर गए। करूने वस्ता की दुनिया में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक तजाद था, एक ऐसा तजाद जो जंजीरें पहनकर चलता था, और यही तजाद, यही कशमकश मुक़द्दस और परतिष्ठ के दरमियान उनकी पूरी जिंदगी पर हावी रही। उन्हें यरूशलेम में टेम्पल माउंट पर क़याम दिया गया, ठीक उसी जगह जहां कभी सुलेमान का हैकल खड़ा था। और वो जगह, वो मखसूस मुक़द्दस कदीम जगह उनके सबसे बड़े राज का मरकज बन गई। मगर अभी इस पर आते हैं। अगली 2 सदियों में नाइट्स टेम्पलर कुछ ऐसे बन गए जिसकी किसी को तवक्को न थी। 1300 तक उनकी तादाद 10,000 तक पहुंच गई। उनके तकरीबन 15,000 मकानात थे, मुकामी अड्डे, किले और ऑपरेशनल मराकज, एक ऐसे नेटवर्क में फैले हुए जो इंग्लैंड से मिस्र तक जाता था। वो रोमन सल्तनत के जवाल के बाद यूरोप की पहली मुस्तकिल फौज थे। जरा सोचें, रोम गिर गया, सदियां गुजर गईं, सल्तनतें उठें और ढह गईं, और इस सारे अफरातफरी में कोई एक फौजी ताकत ना थी जो रोम के लश्करों की तरह डटी रही हो। यहां तक कि टेम्पलर आए। वो सिर्फ पॉप को जवाब देते थे, बादशाहों को नहीं, अमीरों को नहीं, मुकामी हुकाम को नहीं, टैक्स नहीं देते थे, सरहदें बिला रोक टोक पार करते थे। और फिर तकरीबन 1150 के आसपास कुछ खामोशी से बदल गया। उन्होंने यरूशलेम के रास्तों की हिफाजत छोड़ दी। वो यही काम करने आए थे, यही उनके वजूद का मकसद था, और उन्होंने ये काम बंद कर दिया और उसकी बजाय कुछ और शुरू कर दिया। बैनकारी, ये ऐसे काम करता था। यरूशलेम जाने वाला पिलग्रिम सैकड़ों मील तक सोना अपने साथ ले जाना नहीं चाहता था, उससे वो निशाना बन जाता। तो वो यूरोप में किसी मकामी टेम्पलर आडे पर अपनी दौलत जमा करवाता, एक कोडेड दस्तावेज लेता और यरूशलेम के करीब टेम्पलर आडे से इतनी ही रकम निकाल लेता। ये आपको जाना पहचाना लग रहा है? ये ट्रैवलर्स चेक है, ये वायर ट्रांसफर है, ये जदीद बैंकारी निज़ाम की बुनियाद है। 12वीं सदी के जंगजू राहिबों ने इजाद की। टेम्पलर्स ने पेंशन प्लान, रहन के निज़ाम
और सबसे मुतनाज़िया ज्यादा सूद पर कर्जे भी मुतारिफ करवाए। शहजादे उनसे कर्ज लेते थे, बादशाह उनसे कर्ज लेते थे, पूरी रियासतें उनकी मकरूज हो गईं। चर्च ने सूद की मुखालफत करते हुए भी आंखें बंद कर लें जब टेम्पलर्स ने यह काम किया। वो हर अमली मानी में दुनिया की पहली मगरबी कसीरुल कौमी कॉरपोरेशन बन चुके थे। मगर ताकत का एक मसला होता है, दौलत का एक मसला होता है, किसी को जवाब ना देने का एक मसला होता है, उससे दुश्मन बनते हैं। जुमे 13 अक्टूबर सन 1307 फ्रांस का बादशाह फिलिप चहारम, जो टेम्पलर्स का बहुत बड़ा कर्जदार था और पूप से झगड़ रहा था, उसने अपना दांव चला दिया। एक मंसूबाबंद कार्रवाई में एक ही रात फ्रांस के हर नाइट टेम्पलर को गिरफ्तार कर लिया गया, सब एक साथ। पहले से तयशुदा नाकाबिले यकीन लॉजिस्टिक्स के साथ अंजाम दी गई कार्रवाई। उन्हें कैद में डाला गया। उन पर इल्जाम थे बिदअती रसूमात, फहश काम, बेईमानी के इल्जामात। उनकी जायदादें जब्त कर ली गईं। उनकी दौलत बादशाह की तिजोरी में चली गई और 1312 में पोप क्लेमेंट पंजम ने पूरे ईसाई यूरोप को हुक्म दिया, नाइट्स टेम्पलर को तहलील कर दो। बस 2 सदियों की ताकत एक कागजी हुक्मनामे से खत्म हुई। अब तारीख अजीब मोड़ लेती है। पोप क्लेमेंट के हुक्म के बाद जो टेम्पलर्स गिरफ्तार नहीं हुए थे, सैकड़ों शायद हजारों आए, वो सब गायब हो गए। उनका मशहूर बहरी बेड़ा रातों रात बंदरगाहों से गायब हो गया। वो कहाँ गए, कोई रिकॉर्ड नहीं। कुछ मौरखीन कहते हैं वो स्कॉटलैंड गए, जो उस वक्त टेम्पलर का किला था। कुछ कहते हैं वो स्विट्जरलैंड गए, जहां एल्प्स के बेइंतहा पहाड़ फ्रांस की सरहद से लगते हैं और भागने वालों के लिए बेहतरीन छुपने की जगह थे। कुछ ने बस अपना नाम बदल लिया और पुर्तगाल में नाइट्स ऑफ क्राइस्ट बन गए। मगर नाइट्स टेम्पलर के तमाम राजों में से एक ऐसा राज है जो बाकी सब पर भारी है। यरूशलेम में 9 साल तक वो क्या करते रहे? वो 9 भाई नाइट्स याद हैं? 9 दरमियानी उम्र के राहिब टेम्पल माउंट पर तैनात। उनका सरकारी मकसद पिलग्रिम्स की हिफाजत। मगर इस कहानी में एक बहुत बड़ा मसला है। किसी एक पिलग्रिम का कोई तहरीरी रिकॉर्ड नहीं जिसे टेम्पलर्स ने हिफाजत दी हो, एक भी नहीं। 9 साल तक ये 9 मर्द हैकले सुलेमानी के खंडरात पर रहे। 9 मर्द जो किसी की हिफाजत की पोजीशन में थे ही नहीं, तादाद में भी, ताकत में भी। वो कुछ और कर रहे थे, मगर क्या? 1867 में बरतानवी माहिरीन आसार कदीमा की एक टीम ने यरूशलेम में टेम्पल माउंट के नीचे खुदाई की और उन्होंने एक हैरत अंगीज चीज दरियाफ्त की। टनल्स, 25 मीटर गहरी वर्टिकल शॉफ्टें, एक मस्जिद के नीचे से फिर हॉरिजॉन्टल तौर पर फैलती हुई, सीधे डोम ऑफ द रॉक के नीचे, सीधे उस जगह की बुनियाद के नीचे जहां कभी हैकले सुलेमाने खड़ा था। और उन टनल्स के अंदर टेम्पलर के स्पर्स, टेम्पलर के हथियार, उनका सामान। बिलाशबा नाइट्स टेम्पलर खुदाई कर रहे थे, मुनज़्ज़म तरीके से, खुफिया तरीके से, सालों तक। वो सवाल जो सदियों से मौरखीन, माहिरीन आसार कदीमा, मजहबी उल्मा और साजिशी नजरिया साजों को परेशान कर रहा है, ये है वो क्या ढूंढ रहे थे? सबसे ठोस नजरिया ये है खजाना। वो कदीम खजाना जो यहूदी काहिनों ने 70 एडी में रूमन यलगार के वक्त हैकल के नीचे छुपा दिया था। जब रूमनों ने शहर को लूटा तो माना जाता है कि मुक़द्दस आशियों को बचाने के लिए गहरी जमीन में दफन कर दिया गया। टेम्पलर्स शायद ये जानते थे, शायद उन्हें खास तौर पर इसी काम के लिए भेजा गया था। मगर फिर एक और नजरिया है जिसे खारिज करना इतना आसान नहीं जितना लगता है। ताबूत सकीना। बाइबल के मुताबिक हैकल सुलेमानी के नीचे ताबूत सकीना महफूज था, वो मुक़द्दस संदूक जिसमें 10 फुरमान रखे थे, पूरी यहूदी मसीही रिवायत की सबसे अहम शय। और 1800 की दिहाई की इब्तदाई मसोनिक तहरीरें ऐसी दस्तावेजात का हवाला देती हैं जो मुबैना तौर पर टेम्पलर्स को ताबूत सकीना और हीकल सुलेमानी के नीचे दफन खजाने से जोड़ती हैं। अब एक लम्हे के लिए रुकें और इस बात पर गौर करें। जब टेम्पलर्स यरूशलेम में उन 9 सालों के बाद यूरोप वापस आए, वो राहिब जिन्होंने गुर्बत की कसम खाई थी वो अचानक नाकाबिले यकीन हद तक, नाकाबिले वजाहत तौर पर अमीर और ताकतवर थे। वो नीचे कुछ भी लेकर नहीं गए थे, वापस आए तो सब कुछ साथ था। उन्हें क्या मिला हम नहीं जानते, और ये हम नहीं जानते शायद सबसे ईमानदाराना और सबसे परेशान कुन बात है जो नाइट्स टेम्पलर के बारे में कही जा सकती है। सोचें कि हमारी दुनिया का कितना बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों और वाकयात से तश्कील पाया है जिन्हें हम पूरी तरह समझते ही नहीं। हमारा बैंकारी निजाम तलवार चलाने वाले राहिबों ने इजाद किया। यूरोप भर में सैकड़ों साबिक टेम्पलर मकामात अभी तक खड़े हैं। टेम्पलर्स ने एक सुल्तनत बनाई, मालियात इजाद किए, मुकद्दस जंगें लड़ी, जमीन के नीचे गायब हुए, अमीर होकर वापस आए।
एक रात में गिरफ्तार हुए, तारीख में गुम हो गए और पीछे छोड़ गए। जमीन मुकद्दस की गहराइयों में टनल्स, अपने कदमों के निशानात के साथ, और जो भी वो लेने गए थे उसके बगैर। शायद उन्हें कुछ नहीं मिला, शायद उन्हें सब कुछ मिल गया, या शायद वो जिस चीज को ढूंढने गए थे वो उन्हें मिल गया था। जो कुछ भी उन्हें मिला वो अभी भी कहीं मौजूद है, किसी ऐसी तंजीम के हाथों में जिसने बस अपना नाम बदल लिया और चलती रही, रोशनी में छुपी हुई, जैसा कि वो हमेशा रहे हैं। और हमेशा की तरह देखते रहने का शुक्रिया।